नमस्कार। इस वक्त मेरे साथ हैं इमरान जी खोकर, जो कि अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर काफ़ी इस वक्त हमारे बीच में, समाज के बीच में चर्चित चेहरा बन चुके हैं। कुछ दिनों पहले मेडिकल कॉलेज में हुई अनियमितताओं के लिए भी इनकी एक वीडियो काफ़ी चर्चा में रही शहर भर में। आज हम इमरान जी से ही जानना चाहेंगे कि आखिर उस सोशल मीडिया पोस्ट के पीछे इनका क्या उद्देश्य था, क्या मकसद था, वो उस पोस्ट को किस प्रकार से देखते हैं। आपको बता दें कि प्रशासन ने उस पोस्ट को एक उस पोस्ट के ऊपर इनके ऊपर कार्रवाई की है। उस पोस्ट को उद्वेलित समझकर उस पोस्ट पर कार्रवाई की है इनके खिलाफ। तो हम इमरान जी से उस पोस्ट के बारे में जानेंगे कि आखिर उन्होंने क्या लिखा था और उनका इसके पीछे उद्देश्य क्या है और वो क्या प्रशासन को इस मामले में क्या चाहते हैं प्रशासन से। इमरान जी। जी सर, देखिए मेरी पूरी पोस्ट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक भी शब्द आपको आपत्तिजनक और भड़काऊ नहीं मिलेगा। आप पढ़िएगा, कोई असंसदीय या अमर्यादित भाषा नहीं है। जी, इसमें मैं आपको रोकूंगा इमरान। इसमें मैं आपकी पोस्ट पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें आपने लिखा है 2 दिन पहले कि इस बार रमज़ान की इबादत या तो सिर्फ मस्जिद में या फिर जेल में, इंशाअल्लाह तैयार हो। ठीक है, देखिए इसमें आप पूरा पढ़िए। इसमें मैंने लिखा है कि इस बार रमज़ान आ रहे हैं। पिछले 1 साल में हमारे कई हिंदू मुस्लिम समाज के जो त्यौहार थे, हमने कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए उनको या तो घर में मनाया या नहीं मनाया है। दूसरी बात, पिछले 1 साल में कई कांग्रेस बीजेपी के बड़े नेताओं के द्वारा कोरोना की गाइडलाइन के खिलाफ जाकर कोरोना की गाइडलाइन को नेस्तो नाबूद करते हुए रैलियां, जुलूस, सभाएं सब कर ली। तो कोरोना की गाइडलाइन क्या सिर्फ आम जनता पे लागू होती है? आम जनता ने पिछली बार 2 बार रंगपंचमी की गेरनी निकाली। आम जनता ने पिछली बार 2 बार ईद घर पर मनाई। दिवाली हमने सादे तरीके से मनाई। गणेश चतुर्थी की स्थापना से लेकर, नवरात्रि के गरबे से लेकर, हर ईस्टर के प्रोग्राम से लेकर, गुरु साहब का जो पर्व का जो प्रकाश पर्व पर जो जुलूस निकलता है, हर चीज़ कैंसिल हुई। और नेताओं को यहाँ के लोकल प्रशासन ने पूरी अनुमति दे दी कि आप कोरोना का पालन, गाइडलाइन का पालन ना करेंगे तो भी चलेगा। क्योंकि जब तक ये लोग नेता, चाहे वी डी शर्मा या दिग्विजय सिंह या और नरोत्तम मिश्रा या मान के चलिए मुख्यमंत्री स्वयं शिवराज सिंह जी चौहान जो कि इस प्रदेश के मुखिया है, उनके प्रोग्राम में, हर प्रोग्राम में कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ है, तो क्या सारे कानून मानना सिर्फ सरकार का काम नहीं है? सिर्फ आम जनता ही सारे कानून मानेगी? मेरे को इस बात को लेकर मैंने इसीलिए इसमें लिखा है कि हम लोगों को भी कोरोना का पालन करते हुए, गाइडलाइन के खिलाफ नहीं लिखा। आप एक शब्द बताइए कि मैंने लिखा हो कि कोरोना का पालन नहीं करेंगे या लॉकडाउन तोड़ देंगे। मैंने ये लिखा है कि गाइडलाइन का पालन करते हुए नमाज पढ़ने की इजाज़त मस्जिदों में दी जाए। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, जो भी कोरोना की गाइडलाइन है उसका पूरा पालन करते हुए मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए। इसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे गाइडलाइन पालन कराने की। अब अगर ये आपत्तिजनक है तो फिर आपका अपना काम है। ये मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। भारत का संविधान मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार देता है, जिसका मैंने इस्तेमाल किया है। अब अगर आपको लगता है कुछ आपत्तिजनक है और अगर प्रशासन ने उस पर कोई कार्रवाई करी तो वो प्रशासन का हक है। मेरा हक है, अब मैं कोर्ट जाऊंगा, मुझे न्यायालय पे भरोसा है। जी, इस मसले में आपको नहीं लगता कि कहीं ये पोस्ट भड़काऊ थी? और इस पे अगर शहर काजी से भी हमने बात की थी तो उनका भी ऐसा कहना है, खैर इस मामले से उन्होंने दूरी बनाए रखी, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि ऐसे भड़काऊ पोस्ट नहीं होना चाहिए समाज में। मैं आपके इस शब्द पे फिर आपत्ति लेता हूं कि मुझे उस पूरी पोस्ट में एक शब्द ये दिखा दीजिए जो भड़काऊ हो। अगर वो भड़काऊ होगा तो मैं अपना गुनाह कबूल कर लूंगा। मस्जिद में इबादत के लिए जाऊंगा, ये भड़काऊ है क्या? या मैं अगर मान के चलिए नहीं माने, पुलिस मुझे जेल में डालना चाहे तो जेल में डाल सकती है, ये कोई भड़काऊ है क्या? भाई आप भड़काऊ शब्द बताइए ना। एक असंसदीय शब्द, एक अमर्यादित शब्द, एक ऐसा शब्द जिसमें मैंने हिंसा की बात कर दी हो, कोई ऐसा शब्द जिसमें मैंने कोई लोगों को उकसा दिया हो कि ये जुर्म करो। भाई अगर मस्जिद में जाना गुनाह है तो फिर हम गुनाहगार सही, कोई तकलीफ नहीं है हमें। जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, 14 तारीख से रमज़ान माह शुरू होने वाला है, तो 14 से 19 तक का लॉकडाउन लगाया हुआ है प्रशासन ने। तो इस बीच अगर मस्जिदों में जाने की बात की जाती है समाज के बीच, तो कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन का उल्लंघन है। तो इस कारण से मैं आपसे पूछना चाह रहा था। मैंने कहीं भी किसी भी गाइडलाइन का उल्लंघन करने का एक शब्द नहीं कहा है। मैंने यही कहा है कि प्रशासन इसको रिव्यू करे।
रिव्यू करने के बाद प्रशासन इसमें देखे कि कहाँ पर गाइडलाइन का पालन करते हुए किसी के धर्म की जो स्वतंत्रता को रोका ना जाए। जन स्वास्थ्य की हम लोगों को भी समस्या है कि यार जन स्वास्थ्य का ध्यान रखा ना जाए। चिंता हमें भी है जन स्वास्थ्य की, ऐसा नहीं कि हम लोग चिंता नहीं है, लेकिन जन स्वास्थ्य की आड़ के अंदर आप किसी भी तरह का एक तानाशाही वाला रवैया अगर अपनाएंगे तो फिर ये कैसे चलेगा। अब इस मामले में आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे या आप आगे क्या इसमें चाहेंगे? देखिए साहब, हमें क्या कार्रवाई करनी है, पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर दी, पुलिस चाहे तो गिरफ्तार करे, जेल भेजे। हम लोग अपना जो आगे की न्यायालयीन कार्रवाई है उसके लिए हम लोग स्वतंत्र रहेंगे। पुलिस का काम पुलिस करे, उनका अधिकार है, मैं अपने अधिकारों का इस्तेमाल करूंगा। अभी 2 दिन पूर्व जो मेडिकल कॉलेज की जो अनियमितताओं के लेके आपकी जो वीडियो इस वक्त सभी ने देखी है, उस पर आप बताएं संक्षिप्त से कि आखिर हुआ क्या था और आपका इतना गुस्सा क्यों, आप आखिर उसमें काफ़ी क्रोधित दिखाई दे रहे हैं, आखिर क्या हुआ था, पूरा मसला हमें विस्तार से समझाएं। मैं बहुत संक्षेप में समझाने की आपको कोशिश करूंगा। मेरे एक परिवार में एक हमारे फैमिली मेम्बर थे करीबी में, उनकी डेथ हो गई थी। हम डेड बॉडी लेने के लिए खड़े हुए थे, वो कोई इशू नहीं था, हम लोग खड़े थे, वेट कर रहे थे। मेरे वेट करने के दौरान 5 घंटे तक वेट करने के दौरान 2 घंटे से एक गांव का कोई बंदा था जिसको मैं पहचानता भी नहीं था और पता नहीं वो कौन था। 2 घंटे से वो उसकी मदर की लाइफ सेविंग ड्रग्स को लेकर गेट पर खड़ा है और बार बार गार्ड से कह रहा था कि इस दवाई को आप अंदर पहुंचा दीजिए। गार्ड हंसी ठिठोली कर रहा है और कह रहा है कि आप 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। अंदर से उसकी मदर का बार बार फ़ोन आ रहा था कि आप मुझे शुगर और बीपी की दवाई थी जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है, कि बेटा तू मुझे शुगर की दवाई ला कर दे तो मैं खाना खाऊं। एक तो बीमार आदमी अंदर पड़ा हुआ, ऊपर से आप लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज़, एक लेडी माँ खड़ी है, उसकी माँ को उसने 2 दिन से नहीं देखा है अंदर, ना उसका हेल्थ अपडेट बाहर दिखाया जा रहा है, जिसको मैं नहीं जानता, वो मेरे परिचित में भी नहीं थी, वो पता नहीं वो कौन थी। उसको वहाँ पर वो पूछ रही है कि आप मेरी माँ को दिखा दो, जिंदा हो तो मुझे उसका चेहरा दिखा दो, मर गई हो तो मुझे पैक करके दे दो, मैं उसको लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। तो अब इतना कहने के बाद गार्ड उससे कहता है कि भाई रिपोर्ट 5 दिन बाद आती है, आप 5 दिन बाद आना, और हंस रहा है वो गार्ड उस महिला के ऊपर। एक व्यक्ति जो गांव का एक और थर्ड वन जिसकी वजह से मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आया, 2.5 दिन पहले उसकी सिटी स्कैन की रिपोर्ट उनने करके लाके दी और 2.5 दिन से वो रिपोर्ट उस गार्ड की टेबल पे रखी हुई, डॉक्टर ने देखी नहीं। उसका कहना कम से कम आप हेल्थ अपडेट तो बताइए, उसके शायद पिताजी अंदर भर्ती थे, और वो गार्ड कह रहा है कि अभी कोई नहीं है देखने वाला, बाद में आना। ये अनियमितताएं चल रही है। तब मुझे जाकर गुस्सा आया और मैंने वो दवाई अंदर पहुंचवाने के लिए जिद करी और लोगों को, वहां पर डीन साहब आए, जितेंद्र गुप्ता, फिर उनसे मैंने बात की और उनको मैंने कहा कि आप एक यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं देखिए। मेरे वीडियो में आपने देखा होगा, एक वो महिला, बुजुर्ग महिला, तकरीबन 80 साल की उम्र की, सिटी स्कैन कराकर आ रही थी। वो महिला पैदल पैदल एम्बुलेंस से उतरकर, जो कि कोविड पॉजिटिव थी, एम्बुलेंस से उतरकर अंदर तक पैदल जा रही है। एक व्हीलचेयर का इंतजाम नहीं कर सकते इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में आप लोग, और बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं कि हमने 300 करोड़ का और 400 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बना दिया। मजाक बना रखा है क्या? ये तो बूचड़खाना और कत्लगाह बना रखी है आपने। अव्यवस्थाओं के खिलाफ जब हमने ये आवाज उठाई, उसी वजह से तो आज शाम को कलेक्टर साहब और विधायक महोदय वहां का निरीक्षण करने गए और सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने फिर से सुचारू रूप से चलाने के लिए वहां के डीन साहब जो है उनको निर्देशित किया। इसमें हमने क्या गलत कर दिया? अगर अपनी आवाज उठाना गुनाह है, सच बोलना गुनाह है, तो हम गुनाहगार हैं, सजा भुगतेंगे, जो हमें न्यायालय सजा देगा। डर के थोड़ी बैठेंगे, गुलाम थोड़ी है किसी के। देश का संविधान ने हमें जो अधिकार दिया उसका हमने इस्तेमाल किया है, तो हम गुनाहगार हैं, तो कोई बात नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। इमरान, अभी जो आपका वीडियो वायरल हुआ उसके बाद में अभी मेडिकल कॉलेज से कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें जो मरीज वहाँ पे इलाज करके बाहर आ रहे हैं, वे मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं के बारे में बता रहे हैं कि व्यवस्था सभी कुछ सही है, वहाँ पे उनके साथ में अच्छा व्यवहार हुआ, तो फिर उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ अंदर बैठे सभी लोगों के साथ, मेरा ये कहना है कि कुछ चीज़ों में अच्छाइयाँ होती, बुराइयाँ होती है, कुछ कमियाँ इंसान आप में भी है, मुझ में भी है, हर इंसान में होती है। हम उन कमियों पे ध्यान देना चाह रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने मेडिकल कॉलेज बनवा के या उसको कोविड सेंटर बना के कोई लोगों का नुकसान कर दिया। हम ये चाह रहे हैं कि वहाँ पर जो कमियाँ हैं उन कमियों पे प्रशासन, वहाँ का मेडिकल कॉलेज का प्रशासन, स्थानीय प्रशासन ध्यान दे।
तो उसमें अगर वहां से अंदर से निकल के आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं अच्छी बात है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां कमियां हैं उनको आप नहीं देखेंगे। एक आदमी को स्क्रिप्टेड आपने अंदर से बुला के कह दिया आपको अंदर कैसी व्यवस्था है, वो बेचारा कह रहा है कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। और आप जो लोग वहां पर बोथरा परिवार था, ऐसे कई लोग हैं जो कई कंप्लेन कर रहे हैं कि यार हमारे दादाजी अच्छे थे और फोन आया कि कल सुबह छुट्टी हो जाएगी, सुबह की डेथ हो गई। अरे हमारी भाभी के मामले में हमारा भतीजा 5 मिनट पहले ऊपर से उतर के नीचे आता है और विद इन 5 मिनट्स आप लोग कह देते हैं कि उनकी डेथ हो गई, सांस रुक गई। भाई कॉज ऑफ डेथ तो बताओ कि क्यों सांस रुकी, क्या तकलीफ थी उनको। कमियां दिखाना कोई गुनाह नहीं होता है, और कमियां बताना गुनाह है तो फिर हम गुनाहगार हैं। अच्छा, रमज़ान शुरू होने वाले हैं, आप हमारे माध्यम से मुस्लिम समुदाय में क्या मैसेज देना चाहेंगे, वे किस प्रकार से इस त्यौहार को मनाएं? देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि हम कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए, एहतियात रखते हुए रमज़ान की इबादत मस्जिद में करने के लिए प्रशासन इसको रिव्यू करे, और सभी लोग दुआ करें कि अगर ये कोई बीमारी है तो अल्लाह इस बीमारी को जल्द से जल्द इस दुनिया से ख़त्म करे, ताकि सभी लोग, हर धर्म जाति समुदाय जो कि एक इंसान है, वो सभी लोग अच्छे से रहें, इन बीमारियों से दूर रहें। बड़े परेशान हैं लोग, रेमडेसिविर की कालाबाजारी से लेकर हर चीज़ के अंदर परेशान हैं। आप मेडिकल कॉलेज के बाहर जब अटेंडर्स के लिए बैठने के लिए कुर्सी नहीं लगा रखी है इतना बड़े मेडिकल कॉलेज में, और आप हमें बताना चाह रहे हैं कि वहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। का हमारे वीडियो वायरल होने के बाद वहाँ पर व्यवस्थाएं चालू हुई है, और प्रशासन ने अगर हम पे केस बनाया है तो प्रशासन का अधिकार है। और अगर मेरे केस बनने पर लोगों को सुविधाएं मिल रही है तो 2-4 केस इमरान खोकर पे आप और डाक दीजिए, लेकिन वहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह थे इमरान, जो कि काफ़ी दिनों से चर्चा में हैं अपनी वायरल वीडियो को लेकर और अपनी फेसबुक पोस्ट को लेकर। आज हमने उनसे जानना चाहा कि आखिर इसके पीछे उनका क्या मकसद है, उन्होंने किस अपने उद्देश्य से ये पोस्ट करी थी और उनका उस वायरल वीडियो के पीछे क्या मकसद था, ये भी हमने जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।